तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने सशस्त्र संघर्ष में देश की सरकार की सेना को परास्त कर एक बार फिर से वहां की सत्ता पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश की राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवेश से पहले ही देश छोड़कर चले गए थे। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में शरण प्राप्त की है। इसी के साथ अफगानिस्तान में वैधानिक सत्ता का पतन हो गया। इससे पहले अफगानिस्तान में लगभग 20 वर्ष से रह रही अमेरिकी सेना के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना को 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। अब आगे देखेंगे तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद की स्थिति। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। तालिबान द्वारा वहां शरिया कानून को लागू कर दिया गया है तथा महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस ने तालिबान के कब्जे का समर्थन करते हुए उसके नेतृत्व में अफगानिस्तान के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात कही है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने स्वयं को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी से हैं, जहां पर तालिबान कभी भी कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर घाटी राजधानी काबुल के पास स्थित है। अमरुल्लाह सालेह फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे। तालिबान के संस्थापक और उपनेता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार के अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति होने की संभावना है। आइए जानते हैं बरदार के बारे में। बरदार कौन है? अब्दुल गनी बरदार का जन्म उरुजगान प्रांत में वर्ष 1968 में हुआ था। वह बतुल्लाह अख्तजादा के बाद तालिबान में दूसरे नंबर का नेता है। वह तालिबानी शासन जो कि सन 1996 से 2001 तक रहा के दौरान उप रक्षा मंत्री सहित कई प्रशासनिक पदों पर रहा है। बरदार ने वर्ष 1980 में के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 1992 में रूसियों के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद प्रतिद्वंदी सरदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। इस घटनाक्रम के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तालिबान ने उन आतंकवादियों को भी अपना समर्थन दिया था जिन्होंने वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 को अपहृत किया था। यह विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में था। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $2 अरब से अधिक का निवेश किया है, जो अब व्यर्थ हो सकता है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निवेशों में नया संसद भवन, पश्चिमी अफगानिस्तान में सलमा बांध और डेला राम जरंज राजमार्ग शामिल हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कि आप नोट करके ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी? कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निवेशों में नया संसद भवन, पश्चिमी अफगानिस्तान में सलमा बांध और डेला राम जरंज राजमार्ग शामिल हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। तालिबान आंदोलन एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है जिसका उदय वर्ष 1994 में हुआ माना जाता है। तालिबान का उदय कब हुआ? वर्ष 1994 में। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तालिबान किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है? पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, छात्र अर्थात स्टूडेंट। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं, ये स्वयं को तालिब छात्र भी कहते हैं। इससे पहले वर्ष 1996 से 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहा है। अब ये भी जानना महत्वपूर्ण बिंदु है कि तालिबान इससे पहले भी अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहा है। सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर अलकायदा आतंकियों ने हमला किया था। इसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। अब पुनः एक बार तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया है। तो छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस
वीडियो में आपको बताए गए हैं। उम्मीद है आप इनको पढ़ेंगे और याद करके परीक्षा में प्रश्नों को सही कर परीक्षा सफल और उत्तीर्ण होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।